साथ मौजूद हैं जिला सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष जेपी यादव जी, जो कि फौजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे आरौला में बिजली विभाग के खिलाफ जो धरना चल रहा है, तो उस पर हम जानना चाहते हैं कि क्या राय है। देखिए, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल है। ये जनहित के कार्य ना करके केवल चंद पूंजीपतियों के हित की काम कर रही है, और जो वंचित समाज है, किसान है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, उनके जितने हित के काम हैं सब ये सरकार उसको नष्ट करती जा रही है। लोगों की आमदनी घटती जा रही है। ये हर जगह सरकार ये फेल है। ये जो आज अहरौला मार्केट में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है किसानों के नाम पर, इस धरने में चंद लोग केवल जो अपना स्वार्थ हित करना चाहते हैं, क्योंकि जो सब स्टेशन यहाँ पे है वो अहरौला, कप्तानगंज और अतरौलिया के नाम से है। तीनों के गांव बटे हुए हैं। ये लोग धरना तो कर रहे हैं केवल अपने लिए, बाजार की यहाँ से 10 गांवों को काट करके दूसरे में जोड़ने की बात हो रही है, कप्तानगंज में जोड़ने की। तो बताइए, जो यहाँ समस्या है इनके ऊपर, वही समस्या दूसरे गांव में अगले दिन आएगी। यही रोजाना वहाँ बिजली कट होगा, वहाँ के लोग परेशान होंगे, फिर वो लोग धरना करेंगे। तो समस्या का निजात तो ये था कि ये पावर ग्रिड बढ़वाते, 10 kV का करवाते, 15 kV करवाते, 20 kV करवाते, लोड लेने वाला करवाते। ये तो ये कर नहीं रहे हैं। जो अखिलेश सरकार में जितने भी काम हुए थे वही काम बिजली क्षेत्र में हुए। इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, ना तो कहीं सब स्टेशन बनाया, न और कहीं सुविधाएं कोई की, ना तो कहीं खंभा लगवाया, ना ट्रांसफार्मर लगवाया। वही सब चीज़ें जर्जर चल रही हैं। ये केवल कुछ लोगों को काट करके दूसरे में कर देना, उनको परेशान करना, फिर इनको परेशान करना। जो लोग धरना दे रहे हैं अब यहाँ से काट करके हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं, वहाँ कप्तानगंज वाले पे, वो लोग फिर परेशान होंगे। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप इस शोषण का काम छोड़ करके, लड़ाने का काम लोगों को छोड़ करके, किसानों को लड़ाने का और जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का छोड़ करके आप स्वस्थ हृदय से सोचिए और देश हित में, समाज हित में, हर वर्ग जाति के लिए काम कीजिए। तब हम आपका समर्थन करेंगे। नहीं तो हम किसी तरह के इस तरह के धरने में जो स्वार्थ को लेकर के, केवल अपने स्वार्थ को लेकर धरना प्रदर्शन होगा, उसमें नहीं जाएंगे। धरना प्रदर्शन आमतौर पर विपक्ष के लोग करते हैं। आप समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, धरने में शामिल नहीं है। ये धरने में जो लोग शामिल हैं उस पर आप बताइए। आपको विपक्ष में, आपको धरने में शामिल होना चाहिए। यही विडम्बना है इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की विडम्बना है। ये लोग दो मुँहे हैं। इनका चेहरा कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। मुख में राम, बगल में छुरी, हमेशा इसी तरह कार्य करते हैं। इनकी सरकार है, इनके सारे अधिकारी हैं। चाहें तो जब चाहें तब ये सब स्टेशन लगवा सकते हैं, 10 kV 20 kV का एरिया का ट्रांसफार्मर लगवा सकते हैं। वो काम ही नहीं करेंगे। जनता को बरगलाने का हमेशा काम करते हैं, बरगला करके उनके शोषण करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। हमारी सरकार थी, हम लोग हर एक ट्रांसफार्मर बदलवा देते थे। 10 से 12 घंटे में नया ट्रांसफार्मर लगवाते थे। एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर शिकायत करता था कहीं बिजली फॉल्ट है तो तुरंत नया ट्रांसफार्मर रखा रहता था। ये झूठ की बात नहीं है, आप पता कर लीजिएगा उस समय की। हम लोग रखा रहता था, नया ट्रांसफार्मर लेकर लगवा देते थे। भारतीय जनता पार्टी में वही नेता लोकल हैं, भाजपा के नेता हैं, वही धरने पर बैठे हुए हैं और लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को भी लड़ाने का काम कर रहे हैं। बताइए, यहाँ से 10 गांव निकाल करके अहरौला से कप्तानगंज वाले में जोड़ रहे हैं। अब कप्तानगंज वालों पे फाल्ट पड़ेगा, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर आपस में झगड़ा लड़ाने का काम, केवल सोल्यूशन नहीं है सरकार। तो आपका कहना है कि जो धरना और उसमें बीजेपी के नेता सरकार खिलाफ, उनके सरकार खिलाफ धरना दे रहे हैं, इस पे आप क्या है, आप क्या कहना? तो पहले अपना नाम बताइए। मैं प्रभुदीन यादव हूँ, समाजवादी पार्टी का जोनल प्रभारी हूँ। और यह बहुत दुख की बात है कि बीजेपी के लोग ही, मतलब बीजेपी के लोग, जो लोग स्वयं धरने पर है, ये बड़ी दुख की बात है। हम लोग समाजवादी पार्टी में सरकार, 10 गांव का यही अहरौला की बात बता रहा हूँ। मतलब झूठ लगा के विजिलेंस वाले 20,000 रुपया लेकर चले गए, ठग कर लेकर गए। और एक फोन पर आजमगढ़ से आके वो ठगी हुई रुपया देकर चले गए और कई बार उसका पैर पकड़ के माफी मांगे कि मुझसे गलती हो गई। ये
एक समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता का फोन जाने के बाद मतलब यहाँ हुआ, ये समाज बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता धरना पर हैं, इनको तो स्वयं वहाँ क्षमता बढ़वा देना चाहिए। इसमें शासन प्रशासन की पूरी गलती है, शासन की क्या गलती? इसमें सबसे बड़ी जो शासन है, शासन जो सरकार में है, वो चाह लेता तो क्षमता एक दिन नहीं लगता बढ़ जाता और बराबर बिजली आने लगती। यानी शासन जो लखनऊ में सरकार बैठी हुई है वो इनकी सुनने का मैं क्या करता हूँ, हमें तो ये नहीं लग रहा सुन रही है। अगर सुनती तो उनके कार्यकर्ता स्वयं धरना पर बैठते, अगर सुनती तो उनके कार्यकर्ता स्वयं धरना पर बैठते। या तो धरना पे नहीं बैठे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं। फौजी जी बताए कि कुछ गांव काट के इसमें डालना, कुछ गांव काट के इसमें डालना, धरना के बाद ये अच्छी बात नहीं है, निदान होना चाहिए। मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो धरना इसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बहिष्कृत धरने से है, क्या समाजवादी पार्टी इस धरने में शामिल नहीं है? नहीं, सर्वदलीय धरना था, समाजवादी पार्टी भी धरना में थी, धरना में है, ये बात नहीं है कि बाहर नहीं है। इस धरना के साथ, क्योंकि ये धरना जो है सबकी समस्या है, एक व्यक्ति की नहीं समस्या है। ये धरना ये नहीं है समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी है इस धरने में, समाजवादी पार्टी के लोग इस धरने में सहयोग किए और रहे। हम लोग भी इस धरने के खिलाफ नहीं है, धरने के पक्ष में है, ये नहीं धरने के खिलाफ नहीं हम लोग हैं। धरना देना चाहिए, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ हैं। जो लोग सत्ता में हैं उनको धरना पे क्या बैठने की आवश्यकता आगे? वो तो एक फोन में समस्याओं को दूर कर सकते थे, सत्ता वाले क्यों धरना में बैठ रहे हैं? क्या विडंबना है? क्या वोट देकर रोना रो रहे हैं? ऐसी पार्टी को वोट देने की क्या जरूरत है जब हमको स्वयं रोना रो रहे हैं? और का नाम है कि अरे अधिकारी अपने मन के हैं, सत्ता चाह ले तो अधिकारी अपने मन के रहेंगे, शासन चाहे तो अधिकारी अपने मन के रहेंगे। चलिए, समाजवादी पार्टी के सेक्टर जोनल अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। एक मिनट, हाँ, अब फौजी भाई देखिए, ये धरना भाजपा के नेताओं की साजिश है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करके जनता को जो समस्याएं हैं उनको बताया नहीं है, समस्याओं को इन्होंने अंधेरे में रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। जो यहाँ का फीडर है, हरौला का फीडर है, उससे 10 गाँवों को निकाल करके कप्तानगंज में डालना कहाँ का समस्या का निदान है? ये तो वहाँ के लोगों को गुमराह किया गया। वो लोग भी धरने में बुला कर आए हुए हैं, कहा गया सर्वदलीय है, सर्वदलीय के लोगों के नेताओं को कहाँ बताया गया कि इस बिंदु पर धरना देना है? ये नहीं बताया गया। भाजपा के लोग ही, ये पार्टी ये पूरी गुमराह करती है, पूरे देश को गुमराह कर रही है। और लोकल नेता भी सेम उसी मोदी और योगी शाह के पद चिन्हों पर चलते हैं। ये भी लोकल जनता को, लोकल लोगों को गुमराह करके केवल और बाउंड्री में डाल करके अपने पीछे घुमाना चाहते हैं, समस्याओं का निदान नहीं करना चाहते। अगर इनको निदान करना है, ये गाँव की अदला बदली ना करें, वो तो समस्या जस की तस रहेगी। हरौला की समस्या कप्तानगंज में रहेगी, कप्तानगंज की समस्या 10 गाँव डाल देंगे तो तरौलिया में रहेगी। इनको चाहिए कि आप जितनी बड़ी विद्युत फीडर है, वो ट्रांसफार्मर है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा लगाएगा तो समस्या निदान होगा। तो जो लोग धरना पे यहाँ अगुवाई कर रहे हैं भाजपा के लोग, उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने किससे राय लिया? आपने जो सामान्य किसान है उनको गुमराह कर रहे हैं कि सर्वदलीय है, किसको बुलाया? किस दल के नेताओं को आपने आमंत्रित किया? कहाँ बताया? कौन सी नोटिस दिया सभी नेताओं को? कौन लोग इस धरने में आए हुए हैं? ये गुमराह लड़के, वो 15 साल से छोटे लड़के जिनको कुछ जानकारी नहीं है, ये कटवा करके यहाँ से वहाँ लगवा रहे हैं। कि ऐसी चीजें ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करती है, पूरे समाज को, देश को गुमराह कर रही है और इस तरह से देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम धरना देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बिंदु लेके आइए, हमसे सहमति बनवाइए। हम समाजवादी पार्टी के हैं, किस पार्टी के पास गए आप? कम्युनिस्ट पार्टी के गए, समाजवादी पार्टी के पास गए, कांग्रेस के पास गए, किसके पास गए? जो नेता हैं उसके स्थापित नेता, उनके पास कहाँ गए आप? कहाँ नोटिस दिया आपने? तो गुमराह क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो लोग धरने बैठे हैं गुमराह कर रहे हैं समस्याओं के। या तो जो लोग उसमें आए हुए हैं छोटे मोटे दूसरे दलों के, उनको समस्याओं का ज्ञान नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं विधिवत है, उनको जानकारी नहीं करने देते हैं लोग। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अगर इनको धरना बुलाना था तो जो जितनी पार्टियां उनको नोटिस देनी चाहिए थी कि सर्वदलीय बुलाना चाहते हैं धरना, ऐसा तो कहा नहीं इन्होंने। और भाजपा के लोग अगुवाई कर रहे हैं, भाजपा की सरकार है, कैसी विडंबना है। आप ना तो सरकार से बात कर पा रहे हो अपने, इसकी मतलब आपकी औकात नहीं हुई है। आप सरकार में रह करके सरकार को नापसंद कर रहे हैं, तो फिर पार्टी से इस्तीफा दें, भाजपा से इस्तीफा दें, ऐलान करें कल
दूसरी पार्टी में आए, कांग्रेस में आए, समाजवादी पार्टी में आए, तब हम धरना देते हैं साथ में। नहीं तो आप बिंदु बताइए कि इस धरने पे सार्वजनिक हित का मुद्दा उस पर हम आते, लेकिन आप लोग बताया नहीं, गुमराह कर रहे हैं क्षेत्रीय जनता को। आप यहाँ से फीडर के 10 गांव कटवा कर दूसरे दबा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम इसका इस धरने के पक्ष में नहीं है। गुमराह अगर सर्वदलीय धरना करना, जो भी नेता उनसे मैं कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के नेता बन रहे हैं अपने को, तो आप भाजपा के हो, आपकी सरकार है, आप में दम होना चाहिए कि आपके आदेश पे यहाँ आकर के उससे जितना केवी का फीडर है उससे 10 गुना ज़्यादा फीडर लगना चाहिए, वो समस्या का निदान था। लेकिन अगर आप कटवा करके अपने अरौला अपनी समस्या दूसरे के सिर पर मर रहे हैं, कप्तानगंज वाले के सर पर मर रहे हैं, तो आप लोग नेता के लायक नहीं। दूसरी चीज, इन्होंने रोड के नाम पे कुछ जनता बुलाया कि रोड, जैसे कप्तानगंज अरौला रोड वो एकदम खराब है। हमारे अतरौलिया विधानसभा में सारा रोड सही हो गया है, सिर्फ एक रोड यही है जो अभी नहीं सही हुआ। उसका कारण था 5 साल जब सपा की सरकार थी, सबसे पहले उस रोड को प्रधानमंत्री योजना के तहत पहला काम हुआ, और प्रधानमंत्री रोड योजना के तहत 5 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया। वह रोड 5 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया। अब वो हमारे सरकार में एग्रीमेंट टूटा नहीं। अगर वो सपा सरकार में एग्रीमेंट टूट गया होता तो आज वह इस रोड की ये समस्या नहीं होती। और रहा सवाल हमारे विधायक जी माननीय संग्राम यादव जी, कम से कम 5-7 बार चिट्ठी लिखे